नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संध्या चौधरी और आप सब देख रहे हैं फिल्मी टशन। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस की। हालांकि अब ये एक्ट्रेस जो हैं 67 ईयर की हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद इनकी खूबसूरती किसी भी जवान एक्ट्रेस से कम नहीं हुई है। आज इनका जन्मदिन है और आज हम बात करेंगे नीतू कपूर के बारे में। जी हाँ, रणबीर कपूर की माँ, आलिया भट्ट की सास नीतू कपूर, जो कि आज भी बेहद खूबसूरत लगती हैं। नीतू कपूर ने सिर्फ 6 साल की उम्र में बॉलीवुड में एंट्री कर ली थी और 6 साल की उम्र से इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। हालांकि 6 साल की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। बच्चे मन के सच्चे इनकी दो कलियां फिल्म का गाना है और इस फिल्म में इन्होंने डबल रोल भी किया था नीतू सिंह ने, और इस फिल्म से अच्छी खासी पहचान मिल गई थी नीतू सिंह को। लेकिन नीतू सिंह की इस पॉपुलैरिटी से उनकी माँ राजी कौर खुश नहीं थी। उनकी माँ को लग रहा था कि अगर बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नीतू सिंह इतनी पॉपुलर हो गई तो फिर इसके एक्ट्रेस बनने का सपना जो है वो अधूरा रह जाएगा। वो चाहती ही नहीं थी कि नीतू सिंह पर एक टैग लग जाए कि ये चाइल्ड आर्टिस्ट है। तो इसीलिए उन्होंने 3-4 फिल्में नीतू सिंह से करवाने के बाद पंजाब का रुख किया और अचानक वो पंजाब चली गई, यानी कि बॉलीवुड से अचानक नीतू सिंह गायब हो गई। और फिर वो आई 1973 में। 1973 तक नीतू कपूर जो है वो 13-14 साल की हो गई थी, काफ़ी खूबसूरत थी। तो ऐसे में उन्हें फिल्म मिला रिक्शा वाला। हालांकि ये फिल्म बहुत अच्छी चली नहीं, लेकिन 1974 में जहरीला इंसान फिल्म ने लोगों को नीतू सिंह की तरफ अट्रैक्ट किया। इस फिल्म के बाद जो है लोगों ने नीतू सिंह को नोटिस करना शुरू कर दिया। इस फिल्म में नीतू सिंह का बहुत अच्छा काम लोगों को लगा। और सबसे बड़ी बात कि इस फिल्म में ऋषि कपूर के साथ जोड़ी बनी थी नीतू सिंह की। नीतू सिंह और ऋषि कपूर ने तकरीबन 12 फिल्मों में काम किया था। आज हम नीतू सिंह के जीवन से जुड़े कुछ अनकहे सुने किस्से आपको बताने वाले हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि नीतू सिंह की माँ राजी कौर जो है, उनका जन्म कोठे पर हुआ था, लखनऊ के एक कोठे पर। जी हाँ, नीतू सिंह की जो नानी थी हरजीत सिंह, वो कोठे पर रहती थी और वहीं पर उन्होंने एक दलाल से शादी की थी। दरअसल हुआ क्या था कि हरजीत कौर जब 10 साल की थी तो उनके माता पिता का निधन हो गया। ऐसे में जो उनके रिश्तेदार थे उन्होंने हरजीत कौर की जिम्मेदारियां लेने से मना कर दिया और उन्हें लखनऊ के कोठे पर छोड़ दिया, बेच दिया। वहाँ पर फिर हरजीत कौर को वो सब करना पड़ा जो उन्हें करवाया जाता था। इसके बाद हरजीत कौर वहाँ से निकलना चाहती थी, उस नर्क भरी ज़िंदगी में वो रहना नहीं चाहती थी, लेकिन उनके लिए ये सारी चीज़ें मुमकिन नहीं थी। फिर जब वो बड़ी हुई, जवान हुई, तो उन्होंने वहीं के कोठे के ही एक दलाल से शादी कर ली और हरजीत कौर और उस दलाल की शादी के बाद जो है बेटी हुई राजी कौर। राजी कौर का जन्म कोठे पर ही हुआ था। ऐसे में बहुत हद तक सब चाहते थे कि वो भी अपनी माँ की तरह कोठे पर ही काम करे, पर राजी कौर इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं थी। वो खुला आसमान अपने लिए चाहती थी, वो एक्ट्रेस बनना चाहती थी। लेकिन आप समझ ही सकते हैं कि कोठे पर रहने वाली लड़कियों के लिए चीज़ें कितनी मुश्किल हो जाती हैं। ऐसे में राजी कौर जो है, उन्होंने कोठे से भागना एक विकल्प चुना और मौका देखते ही वो उस कोठे से भाग निकली। उन्होंने एक मिल में काम करना शुरू किया। वहीं पर उनकी दर्शन सिंह से मुलाकात हुई और उन्होंने दर्शन सिंह के साथ अपना घर बसा लिया। और उसके बाद पैदा होती हैं उनके घर एक छोटी सी गुड़िया नीतू सिंह। नीतू सिंह के पैदा होने के बाद ये पूरा परिवार मुंबई शिफ्ट हो जाता है। नीतू सिंह 5 साल की रही होंगी, तभी उनके पिता दर्शन कौर का निधन हो जाता है। अब ऐसे में घर में कमाने वाला सदस्य अगर चला जाए तो घर के हालात आप सब जानते हैं किस तरह के रहे होंगे। घर की माली हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। दाने दाने को दोनों माँ बेटी तरस रहे थे। अब राजी कौर के सामने रोजी रोटी का सवाल था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने हीरोइन बनने का सपना एक बार फिर से पूरा किया जाए। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ थामा और स्टूडियोज के चक्कर लगाने लगी।
लेकिन बहुत लेट हो चुका था, हर जगह से रिजेक्शन मिल रहा था। ऐसे में राजी कौर ये बात समझ चुकी थी कि अब उनके दिन लद चुके हैं। अब उन्हें अगर फिल्मों में काम चाहिए तो उन्हें अपनी बेटी के लिए ट्राई करना पड़ेगा। अब बेटी जो थी वो बहुत छोटी थी, 6 साल की थी, लेकिन उन्हें चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर नीतू सिंह को काम मिल गया। नीतू सिंह को पहली फिल्म से ही बेबी सोनिया के नाम से जाना जाने लगा और नीतू सिंह को 5-6 फिल्में उन्होंने की होगी। उसके बाद उनकी माँ डर गई और उनकी माँ पंजाब ले गई कि भाई कहीं मेरी बेटी पर टैग ना लग जाए चाइल्ड आर्टिस्ट का। ऐसे में 1973 में वो दोबारा से मुंबई आती हैं अपनी बेटी को बड़ी एक्ट्रेस बनाने के लिए। नीतू सिंह काफ़ी खूबसूरत थी तो उसको देख के प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो है मना नहीं कर पाते हैं। पहली फिल्म रिक्शा वाला बहुत अच्छी चलती नहीं है। 1974 में जहरीला इंसान, इस फिल्म में ऋषि कपूर के साथ नीतू सिंह की जोड़ी बनती है, लोगों को बहुत पसंद आती है और यहीं से नीतू सिंह और ऋषि कपूर, नीतू सिंह की जो करियर है वो चल निकलता है, फिल्मी करियर। अब यहाँ से नीतू सिंह और ऋषि कपूर में भी दोस्ती शुरू हो जाती है। ऋषि कपूर और नीतू सिंह ने तकरीबन 12 फिल्मों में काम किया था और यहाँ से उनके बारे में तो खबरें निकल के आती ही रहती थी। साथ ही साथ कपूर परिवार को भी ऋषि कपूर और नीतू सिंह के बारे में सब कुछ पता था और ऐसा नहीं है कि वो मना कर रहे थे, वो तैयार थे। ऋषि कपूर जो है वो अपने परिवार वालों को ये बता नहीं पा रहे थे कि वो नीतू सिंह से प्यार करते हैं। ऐसे में जब भी कपूर परिवार के पास ऋषि कपूर के लिए कोई रिश्ता लेकर आता था तो वो अपने आप से ही खुद मना कर देते थे कि नहीं, ऋषि कपूर किसी के साथ रिलेशनशिप में है, किसी को पसंद करता है, तो आप ये रिश्ता वापस ले जाइए। फिर उसके बाद एक जो है कपूर परिवार से ही ऋषि कपूर को कहा गया कि भाई या तो अगर तुम्हें शादी करनी है तो शादी करो वरना ये रिश्ता तोड़ दो। और सबसे बड़ी बात कि राजी कपूर जो हैं, राजी कौर जो हैं नीतू सिंह की माँ, उनको ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि उनको एक्टर्स अच्छे नहीं लगते थे। उन्हें लगता था कि एक्टर्स जो हैं वो झूठे हैं, मन बहलाएंगे और फिर चले जाएंगे, कुछ इस तरह की इमेज उनके मन में थी। तो वो अपनी बेटी को इस बारे में मारती भी थी, ताने भी देती थी और कंट्रोल करती थी पूरी तरह से। लेकिन ये सारी चीज़ें होते होते साल 1980 जब ऋषि कपूर और नीतू सिंह की भव्य शादी होती है, बॉलीवुड की कह सकते बेहतरीन शादियों में ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी रही। हालांकि नीतू सिंह जो है वो अपनी शादी वाले दिन बेहोश हो गई थी। कहा जाता है कि उनका लहंगा बहुत भारी था। यही हाल ऋषि कपूर का था। ऋषि कपूर इतनी सारी भीड़ को देख के कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे और वो भी बेहोश हो गए थे। जैसे तैसे शादी जो है वो हो गई और उसके बाद कपूर खानदान की बहू बन गई नीतू कपूर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कपूर खानदान की बहू बनने की पहली शर्त ही यही थी कि आपको बॉलीवुड छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने घर पर ध्यान देना पड़ेगा। तो नीतू सिंह जो कि अब नीतू कपूर बन चुकी थी, वो उस वक्त एक बड़ी हीरोइन थी, उनका करियर पीक पे था। लेकिन उन्होंने शादी से पहले ही सारे अपने प्रोजेक्ट्स पूरे कर लिए थे। 3-3, 4-4 शिफ्टों में वो काम करती थी और ऐसे उन्होंने शादी होने के बाद अपने करियर को अलविदा कह दिया हमेशा हमेशा के लिए। उसके बाद 23 साल बाद साल 2009 में 2 दूनी 4 से उन्होंने फिर से दूसरी पारी की शुरुआत की बॉलीवुड में। और दूसरी पारी भी जो है नीतू कपूर की बहुत शानदार रही। उन्होंने अपने पति के साथ काम किया। साल 2020 में जब ऋषि कपूर का निधन हो गया उसके बाद भी नीतू सिंह काफ़ी स्ट्रांगली अपनी फैमिली के साथ खड़ी रही और उन्होंने हर सिचुएशन का सामना बखूबी किया। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि नीतू कपूर जो हैं जिस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी में संघर्ष झेले तो फिल्मों में भी संघर्ष झेले, कुल मिला के वो एक शानदार पर्सनैलिटी की मालकिन है। और आज उनका जन्मदिन है तो उनके जन्मदिन पर नीतू कपूर को ढेरों शुभकामनाएं।